तो मेरा वो टोटल स्कोर 98.4% रहा। मैंने साइंस और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे रॉकस्टार। आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके माता पिता कितने खुश हैं बच्चा इस रिजल्ट से? सर बहुत खुश है। जब मैंने बताया था तो फिर बड़े रिएक्शन था उसका। फिर मैंने मम्मी को जैसे बताया कि बस खाली मतलब बहुत मतलब कि पूरे 100 में से 100 आए तो फिर वो तो खुशी हो गई थी उनकी। तो ज़्यादा नहीं पढ़ता था, थोड़ा फ्री स्टाइल वाला बंदा हूँ ना, मतलब वैसे नहीं कि अच्छा कि डेली डेली इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। सो हेलो चैम्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया सर। आप ठीक? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बुलाना चाहता हूँ। आपने फोड़ दिया बेटा, रॉक स्टार, तुमने सच में रॉक कर दिया। तो उससे पहले ये जो बच्चे आपको देखेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम वन बाय वन चीजें करने वाले हैं। मेरा वो माय नेम इज विशाल राणा एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, एंड करंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11 ह्यूमैनिटीज। ओके, तो होली। बेसिकली आप, यस बेटा, बेसिकली आप उत्तराखंड से हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। और सब लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, लेकिन आप तो वहीं से हो, तो डेफिनेटली क्या मतलब बता नहीं सकते बच्चा। और ये जो जर्नी रही है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो उत्तराखंड में हो, क्लास 10th में हो, तो उस समय हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। आप क्या सोचते हो, आपने कैसे स्टार्ट करी थी 10th की क्लास? तो क्लास 10 की क्लास मैंने भी ऐसे ही मतलब स्टार्ट की थी कि मतलब बहुत सारे जितने रिसोर्सेज थे सभी कुछ ले लिए थे। फिर बाद में ओके। एक पॉइंट पे लगा कि मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हो गए, अब कौन सा वाला चुनूं। तो फिर उसका ओके। फिर एक ही रिसोर्सेज ठीक रहा। तो फिर मतलब पहले एक समय तो मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हो गए थे, समझ में नहीं आता कौन कौन से उठाऊं। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा सबको साइड करो, कोई भी एक उठाओ, फिर उसको फॉलो किया था। ओके, वेरी गुड बच्चा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि रिजल्ट्स, जैसे आज पूरा दिन आप लोगों ने देखा, आपने देखा होगा कि कितनी हलचल चल रही थी, तो नर्वस थे या एक्साइटेड थे अपने रिजल्ट के लिए? फिर हम तो हंस रहे थे मतलब एक कॉर्नर में ना क्लास में। चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो डेफिनेटली एक बार मुझे बता दो, मतलब मैं तो जानता हूं बच्चा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे नए रॉक स्टारों को आप बता दो कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, और क्या क्या कौन कौन के स्कोर में आपने कितने मार्क्स लाए। तो मेरा वो टोटल स्कोर 98.4% रहा। मैंने साइंस और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट में 95 है, और साइंस को एसएसटी में 99 आए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी मैंने बोला था ना कि कुछ बुलाना चाहता हूं कि, तो वो अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इस बच्चे ने सच में फोड़ा है बेटा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं विशाल, आपके वो जो 1 मार्क्स एसएसटी में कटे हैं, आपको पता है कि कहां से कटे हो? नहीं सर, मैंने तो पूरे एक्सपेक्ट किए थे, पता नहीं कहाँ पे कट गए। तो ये होता है डेडिकेशन, ये होती है मेहनत। मतलब इसको पता है कि देखो, हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इसने तो 4 डाला है। मैथ्स और साइंस में तो 100 में 100 है। एसएसटी में 1 मार्क्स कट हो गया, वरना वो भी 100 में 100 हो जाता। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो 95 हम मार्क्स ले आए हैं, उसकी तो बात ही मत, मतलब आप नॉर्मली हर बच्चा लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम में रहता है, इस बच्चे ने 95 उसमें भी ले आए। मतलब एक सिक्वेंस इसका रिजल्ट है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको बोला था, रॉक स्टार तूने फोड़ दिया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे रॉकस्टार। आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके माता पिता कितने खुश हैं बच्चा इस रिजल्ट से? सर बहुत कुछ है। जब मैंने बताया था तो फिर बड़े रिएक्शन था उनका। चलो, अच्छी बात है। तो मम्मी पापा एकदम खुश हैं, भैया दीदी सब लोग घर परिवार सेलिब्रेट किया? आपने क्या क्या किया? आज का दिनचर्या थोड़ा बताओ कि क्या क्या किया आज आपने, रिजल्ट आया उसके पहले, रिजल्ट के बाद क्या क्या चीज हुई? रिजल्ट आ गया। तो फिर सर वो वही क्लास 11 में मतलब कि 11:30 बजे जब आया था उनका 12th वालों का रिजल्ट, तो फिर हम लोग भी थोड़ा पैनिक कर गए थे कि क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद से काफी देर तक नहीं आया रिजल्ट, मतलब 1-2 बजे तक। फिर घर पे आया 2 बजे। तो फिर मैंने फोन वगैरह उठाया, उसमें तो नोटिफिकेशन आए थे कि अच्छा रिजल्ट आ गया। फिर मेरे भी थोड़े दोस्तों ने मैसेज किया था ना, जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो फिर बाद में मैंने फिर यूट्यूब वगैरह देखा, तो उसको पता चला कि उमंग वाले में रिजल्ट अभी तक आ गया है। तो ओके। फिर उसको फटाक से चेक किया। तो फिर जैसे चेक किया तो फिर उसमें जैसे मैंने देखा तो फिर खुशी तो मम्मी को बताया पहले। फिर उसके तो बाद थोड़ा स्कूल वाले मम्मी के वो वर्ड्स क्या थे पहली बार जब आपने बताया उनको तो? फिर मैंने मम्मी को जैसे बताया कि बस खाली मतलब बहुत मतलब कि पूरे 100 में से 100 आए, तो फिर वो तो खुशी हो गई थी उनकी। फिर पापा जी को कॉल किया था कि पापा जी वो मेरा ऐसे रिजल्ट आया, तो फिर वो भी फिर खुश हो गए थे। तो आपने अपने पापा जी को क्या बोला, लाइक कि क्या बताया? पापा ये हो गया है, मैंने फोड़ दिया है। फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा वो मतलब उस समय चैम्बर में ही थे ना, तो मैंने कहा पापा जी कि वो रिजल्ट आ गया क्लास 10 तो उन्होंने कहा अच्छा कैसा रहा। फिर मैंने कहा "पे वो 98.4 आए हैं", तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ऐसे करके। क्या बात है बच्चा, क्या बात है। तो स्पेशली मैं अपने आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े कैसे, मतलब अड्डा 24/7 आपकी नजर में आया कैसे? आपने कौन ऐसी पहली क्लास थी जिसको देख करके आपको लगा कि नहीं, इस टीम के साथ हम जुड़ करके अपनी मंजिल, यानी आज जैसा आपने फोड़ा है वो रिजल्ट आप पा सकते हो? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मतलब क्या था, जून जुलाई का ही महीना था, मतलब उस समय से थोड़ा एक्टिव हुआ था ना मैं। तो फिर मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, फिर मैंने देखा कि अच्छा वो मतलब कि अचानक से पॉपअप हो गई थी स्क्रीन में। तो फिर उस समय पे आप मतलब
चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, क्वेश्चन वगैरह करा रहे थे, फिर मैंने मतलब सबसे पहले आपकी वीडियो से ही मैं आया था, फिर मैथ में तो आया था, फिर मैथ के साथ साथ फिर साइंस वगैरह में जुड़ने लगे। फिर वो निधि मैम की ठुमक ठुमक वाली क्लासेस थी, तो फिर उसमें भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया था, तो फिर आ गए थे फिर। चलो अच्छा है। तो स्पेशली आपने यूट्यूब से ही हमारी जर्नी पूरी अड्डा 24/7 के साथ की देखी थी, और जून जुलाई से ही लगने के बाद आपने पूरी अपनी जर्नी मतलब अभी तक जो भी है प्रैक्टिस की। अड्डा का जगराता आपने किया था, हाँ सर, वो भी किया था, और जो लास्ट में प्री बोर्ड कराए थे वो भी सब किए थे। वर्चुअल बोर्ड भी आपने दिया था। यस सर। चलो बढ़िया है। तो बेटा स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अड्डा 24/7 की जर्नी आपके साथ रही, बहुत ही यूजफुल हुआ आपको, आप दूसरे बच्चों को क्या बताना चाहते हो जो अभी 9 से 10th में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हो कि क्यों वो हम पर ट्रस्ट करें और क्यों उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है अगर वो अड्डा 24/7 टीम के साथ जुड़ते हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे? तो मैं तो एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि मतलब चाहे किसी भी टीचर से रहो, पर लेकिन एक टीचर पे स्टिक रहना है। कि अब जैसे हम लोग आपसे रह रहे हैं, तो फिर आप मतलब बस हमें भरोसा रखना है कि हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू में हमें मतलब बेसिक जीरो से लेकर हमें एडवांस तक पहुंचा दिया जाएगा, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। थोड़ा हमें पेशेंस रखना है, कि विश्वास रखना है, दूसरे टीचर से कंपेयर नहीं करना है कि अच्छा वो वहाँ पे करा रहे हैं, हम लोग अभी इतना कर रहे हैं। बस हमें कंसिस्टेंट रहना है कि अच्छा जो करा रहे हैं वो आएगा, मतलब आएगा। ओके वेरी गुड। तो बच्चा आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, मतलब पूरे दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सेल्फ स्टडी कितनी घंटे क्लासेस? तो ज्यादा नहीं पढ़ता था, थोड़ा फ्री स्टाइल वाला बंदा हूँ ना, मतलब वैसे नहीं कि अच्छा कि डेली डेली इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कभी अच्छा, मन कर ऐसे गया ऐसे तो। ऐसे ऐसे ही पढ़ के फोड़ डाला। हाँ अरे सर। वाह, क्या बात है बेटा। तो ऐसे अगर सारे बच्चे हो तो फिर बात ही क्या है, मतलब थोड़े थोड़े पढ़ करके। वैसे नॉर्मली कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? फिर मतलब डेली डेली 2 घंटा तो निकालता ही था, फिर बाकी कभी फ्री स्टाइल में मन कर गया तो फिर पहुंच जाते थे। ओके, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है, ना कि ऐसा कि नहीं मुझे 8 घंटे पढ़नी है, आपने 2 घंटे ही पढ़ाई की है लेकिन डेली पढ़ाई की है। तो हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट हाँ तो यही है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और उस मैटर का जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है उसने विशाल को टॉप करवा करके माना है, मतलब उसने फोड़ डाला है बच्चे ने। तो चलते हैं वन बाय वन सब्जेक्ट्स पर बेटा। तो आपने मैथ, स्पेशली मैथ्स के लिए आपने स्टार्टिंग कैसे करी, क्या क्या प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक अप्लाई करी, और आपको क्या लगता था कि सैंपल पेपर लगाने चाहिए थे या कितने लगाए, आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की स्पेशली मैथ्स के लिए, जरा एक बार बताइए। सर, मैथ्स के लिए मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब एनसीईआरटी तो मतलब बिल्कुल बेसिक ग्रुप में रखी थी। एनसीईआरटी को जितना हो सके उतना किया था। बाकी जब जून की छुट्टियां पड़ी थी, उसमें तो पूरी ट्रिग्नो निपटाई थी, कि मतलब आरडी से ट्रिग्नो निपटाई और बाकी एनसीईआरटी से। और फिर बाकी मतलब सैम्पल पेपर भी किए थे। सैम्पल पेपर तो मैंने मैक्स टू मैक्स 5 किए थे, 5 पर सब्जेक्ट। और मतलब 5 पर सब्जेक्ट में 2 बार किए थे, कि मतलब एक बार वो खत्म कर दी, फिर उसको वापस से खत्म की थी। बाकी आरडी में मैंने वो बेसिकली एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ज्यादा टारगेट किए थे, कि ऐसा नहीं कि मतलब एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मेन मेन एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन उठाए थे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, 19 से लेके हमारे 25 तक जो जितने भी थे। ओके, सो बेसिकली आपने सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के 5 5 को दो दो बार निपटाया, एंड देन उसके बाद पीवाईक्यूज 2019 से लेकर के 2024 तक सारे कंप्लीट करे, राइट? और बेसिकली आप दिन में कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते थे, या फिर रेंडमली कभी भी उठा करके प्रैक्टिस करते थे आप? तो मतलब वैसे तो कुछ फिक्स नहीं था, पर लेकिन ऐसा था कि हाँ मतलब 10-15 क्वेश्चन तो उठा ही लेता था आराम से। ओके, डेली बेसिस पर। चलो बढ़िया है। फिर उसके पहले ही से किए थे, ज्यादा फोकस नहीं किया था। और फिर ऐसे थोड़ा बहुत मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी थी, कि हाँ मुझे अपने भरोसा था कि अच्छा जितना पढ़ूंगा उसमें से ही आएगा, तो फिर वैसे किया था। अरे वाह, मतलब अगर बात करें हम कॉन्फिडेंस की, और अगर बात करें हम अपने ऊपर, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं बच्चों को कि देखो, अगर कोई बदल सकता है ना हमारे हिस्ट्री को, तो वो हम खुद होते हैं। और तुम्हारे से बात करके तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं, सच में अगर हम फ्री स्टाइल भी रहे, दिन में कंसिस्टेंसी 2 घंटे भी दिखाएं और खुद पर भरोसा रखें ना, तो हम किसी भी रिजल्ट को पा सकते हैं, जैसा तुमने दिखाया है। बोल रहे हो कि आप लास्ट मोमेंट पर जो डायग्राम पूरे साल बच्चों को परेशान करते हैं बायो के, उसको आपने लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ करके आउट ऑफ लाया है, मतलब 100 में 100 साइंस में लाया है। ये मैटर दिखाता है, ये चीजें दिखाती हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट रहे होगे और कितना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रहा होगा बेटा। तो उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अगर ये जर्नी आप इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि देखो आगे आप जाओगे, जब 11th में जाओगे, नीट की प्रिपरेशन करना चाहोगे या कुछ और, तो उसके लिए ना यही डेडिकेशन बहुत मैटर करता है। और आपने अभी से जो ये पॉइंट दिखाया ना, पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, ये आपको बहुत आगे काम देने वाले हैं बच्चा, सिर्फ 10 तक ही नहीं रहने वाले। तो उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बच्चा। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ सोचा है आगे के बारे में कि क्या करना है, या कोई स्ट्रीम चूज करी है आपने? फिर अभी तो 11th ह्यूमैनिटीज ले रखी है, तो फिर ह्यूमैनिटीज से लॉ वगैरह करने का सिस्टम है, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स में डेटा एनालिस्ट का अभी सोच रखा है। ओके, तो बेसिकली आप डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, ठीक है, राइट? उसी डायरेक्शन में जाओगे आप तो। बेटा देखो, सिंपल सी चीज है, आपने फोड़ा है तो सिर्फ 10 तक ही, तो हम तो रहने वाले साथ नहीं है आपके। हमसे जो कुछ भी बनेगा बच्चा, हम ट्राई करेंगे कि अपनी टीम से बात करके, और हमारी टीम खुद ही अलाउ कर रही है बच्चा कि आपको आगे की जर्नी में 11th 12th या जो भी आपके ड्रीम हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहें, हमेशा तत्पर रहें, जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उसको फ्री में चीजें आपको अवेलेबल कराएंगे, ताकि आप उस पर शिद्दत के साथ मेहनत करो, और जो भी देखना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसको डेफिनेटली अचीव करो बच्चा, ठीक है?
तो अभी हम ओके, चलते थैंक हैं थोड़ा सा अपने अगले पॉइंट पर। तो ये रहा हमारा पूरा दिनचर्या जर्नी हमने देख ली। स्टार्टिंग में आपने बोला कि हमने जून जुलाई में जब हमारा समर वेकेशन हुआ था उसी मोमेंट पर आपने मैथ्स कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट आरडी वगैरह से देख करके। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने एसएसटी जो डेट याद ही नहीं होता है बच्चों को, जो लेंदी बड़े बड़े आंसर आते हैं उसमें आपने 99 लाया है। एक मार्क्स कहीं पर कट गए होंगे मुझे पता नहीं, जो कि हर एक बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है एसएसटी का। आपने उसको कैसे कैटर किया, कितने टाइम में आपने उस सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया था? सर। मतलब मुझे इतना तो क्लियर था कि अच्छा, मतलब इतना तो सीबीएसई को पता है कि अच्छा बच्चों को डेट याद नहीं होती तो वो डेट नहीं देगी, तो फिर इसलिए मैंने भी डेट में ज्यादा फोकस नहीं किया था। बाकी मैंने क्या कर रखा था, मतलब एक स्टोरी लाइन बना रखी थी कि ठीक है, मतलब इस समय पे हमारा ऐसा हुआ था, तो फिर वो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था। फिर बाकी थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, तो फिर एसएसटी कवर हो जाती थी। बाकी ज्योग्राफी में कई सारी लोकेशन वगैरह होती है ना, तो फिर उससे मैंने क्या कर रहा था कि थोड़ा बहुत मतलब काफी तो लिंक करके कर लेते थे कि मतलब जैसे मान लो राजस्थान में कुछ हो रहा है, तो फिर काफी मेरे फ्रेंड राजस्थान में है ना, तो फिर उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि ठीक है, उनके उनसे मतलब मैं पता कर लेता था कि अच्छा ऐसा सिस्टम है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने एक तरीका बताया है कि अगर हमें एसएसटी पढ़ाई करना है तो हमें सिर्फ मतलब एक तरीके से ये है कि बस मेहनत ही नहीं करना है, उसका एक सच्चा सही डायरेक्शन भी होना चाहिए कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है, और आपको पढ़ना कितना है, क्या कहाँ से कौन से कोर्सेज अवेलेबल मतलब देखने हमें, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ये दिखाता है आपका, इसीलिए आपने रिजल्ट भी अच्छे खासे लाए हैं बच्चे। अब आगे चलते हैं। देखो जैसे हम बात करते हैं वो 3 मंथ्स जो सबसे गोल्डन एरा माने जाते हैं, दिसंबर जैन और फैब, क्योंकि फैब में ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आपने वो दिसंबर जैन और फैब के वो 2.5-3 महीने जो हर एक बच्चे को बहुत पैनिक क्रिएट कराते हैं, क्योंकि उसी में आपके प्री बोर्ड होते हैं, उसी में आप दो दो तीन तीन प्री बोर्ड देने के बाद आपके रिजल्ट्स कभी अच्छे आते हैं कभी बहुत बेकार आ जाते हैं। आपने उस मंथ को कैसे निकाला, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? सर लास्ट के 3 मंथ्स में तो मतलब ज्यादा लोड नहीं लिया था, बिल्कुल चिल हो के काम कर रहे थे हम लोग। ये पता था कि मतलब सब दोस्त है ना, तो फिर वो थोड़े खुश मिजाज किस्म के थे, तो फिर सब लोग हम लोग एंजॉय करते रहते थे। ज्यादा वैसे नहीं करते थे कि अच्छा मतलब कितना कुछ मार्क्स मैटर कर रहे हैं। कभी दोस्तों के साथ बैठते थे तो फिर ये कभी डिस्कस नहीं किया था कि अच्छा यार तेरे उसमें कितने मार्क्स है, मेरे उसमें इतने मार्क्स है। ऐसा मतलब पॉजिटिव ऑरा बना के रखते थे ना कि और बाकी जो 3 महीने थे उसमें हमने मतलब बेसिकली तो एनसीईआरटी पूरा स्टिक रखा था कि अच्छा मतलब एनसीईआरटी से आएगा। बाकी क्या था कि अपने जो नोटबुक में जो कुछ भी है उस पर पूरा फोकस किया था कि एक बार नोट्स बना लिए तो अब उसमें फोकस कर रहे हैं, कुछ और ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। ये हो गया मतलब हो गया, उसी को पढ़ रहे हैं बस। बाकी फिर ओके भाई। प्रीवाइज लगाए थे और वो हमारे जो सैम्पल पर हो गए। अच्छा, पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर को जितना अप्रोक्स टोटल अगर बात करें तो कितने आप सैंपल पेपर और मतलब लगाए थे ऑलमोस्ट, मतलब कंप्लीट अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट का मिला करके? तो मिला करके तो उतना नहीं कर सकते, पर ऐसा है कि मतलब पर डे का 3 या 4 लगा लिया करता था। पर डे का 3-4, वेरी गुड बच्चा। तो यही मतलब दिखाता है, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर हम पूरे साल मेहनत करते हैं ना और लास्ट के 2 महीनों में हम लगातार पूरे दिन सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज लगाते रहते हैं ना, तो डेफिनेटली वहां से हमारे लिए स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीका मतलब एक तरीका निकाला है कि लाइक हमने पूरे साल तो पढ़ाई की है, अभी हम एक काम कर लेते हैं कि अभी हम फोकस कर लेते हैं सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज के लिए। गुड चॉइस बेटा, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों का ग्रुप हुआ करता था लाइक 10-15, कितने बच्चों का ग्रुप था? नहीं सर, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था, 3-4 का ही ग्रुप था उसका भी। अच्छा, तो उसी में आप एकदम पूरा फुल एंजॉयमेंट, मतलब आपके उन दोस्तों का रिजल्ट क्या रहा? सर उनका सर सबका 80-85 के आसपास ही है। तो आपने ऐसा क्या कर दिया, ये तो ये तो धोखा कर दिया बच्चा आपने। मतलब उनके साथ खुद पढ़ाई की और खुद 98 प्लस फोड़ डाले, उनको 80% तक रोक दिया, ऐसा क्या किया आपने? नहीं सर, वो मतलब कि वही उनके साथ बैठते थे, पर लेकिन वो थोड़ा सा ना मतलब वो उतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाते थे, वो लोग थोड़ा ज्यादा ही खुल जाते थे। तो मैं मानता हूं बच्चा, क्योंकि कंसिस्टेंट बहुत मैटर करती है। और तुमने बोला जैसा कि हम फ्री तो थे, हम फ्रैंकली भी थे, लेकिन हम डेली का 2 घंटे पढ़ाई करते थे। हम ऐसा नहीं करते थे कि नहीं हम 4 दिन एक दिन मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, तो नहीं, हमने डेली 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ये दिखाती है, ये दिखाता है तुम्हारा कंसिस्टेंसी कि तुम इसके काबिल थे। और बहुत बहुत एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। बस जस्ट लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चा, और उनके सपने क्या हैं, लाइक आप क्या करना चाहते हो उनके लिए कुछ? सर वो फादर एडवोकेट है और मम्मी हाउसवाइफ है। कुछ उनका खास सपना तो नहीं, कहते हैं जो करना है कर ले मतलब कुछ अच्छा, खास तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली एकदम मस्त चिल वाली है ना बच्चा? हाँ सर, थोड़ा ह्यूमैनिटी सेक्शन से ही है ना पेरेंट्स भी, तो फिर उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती है। चलो अच्छी बात है, मिल करके आपसे पॉजिटिविटी भी बहुत मिली। और मैं बच्चों से बस इतना ही बोलूंगा कि जैसे इस बच्चे ने कंसिस्टेंसी दिखाई है ना, जो अभी 9 से 10th में जा रहे हैं, तुम लोग भी बेटा बस इतना काम रखना कि तुम्हें पूरा दिन पढ़ाई करना हो या ना करना हो, लेकिन दिन के 2 घंटे जरूर निकाल देना। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, इस बच्चे ने भी किया है। और अगर आप इस बच्चे से थोड़ा भी सीख लोगे ना बेटा, तो भी हो सकता है कि अगली बार जो 10th का रिजल्ट आएगा उसमें तुम यहाँ पर बैठे रहो और तुम शायद 99 या 100% भी रिजल्ट ले आ पाओ। तो बच्चे बस जाते जाते मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि आप 9th वालों, जो 9th बच्चे से 10th में आए, वो पूरी साल अपनी तैयारी कैसे करें, एक लास्ट बार उन बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दो आप। मतलब बहुत सिंपल है, पहले तो क्या करो,
मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि ना मैंने कभी सिलेबस का मतलब नहीं समझा था। मैंने तो मतलब अगस्त या फिर मतलब सितंबर में आके मैंने देखा कि यार सिलेबस क्या है। उससे पहले तक टीचर जो पढ़ा रहे हैं ठीक है पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है सिलेबस में क्या आ रहा है। जैसे हिस्ट्री में क्या हुआ था ना, मतलब कि मैम ने कहा क्लास में कि अच्छा हमारे पास एक ही चैप्टर रह गया है। अब मैं तो शॉक हो गया, मैंने कहा अभी तो पूरी बुक खाली है, मैम कह रही है कि खाली है हमारा एक सिलेबस एक चैप्टर रह गया है। तो फिर उस दिन के बाद फिर मुझे लगा कि यार पहले तो घर जाके सिलेबस देखो सिलेबस क्या है। तो फिर पहले सिलेबस जाना, फिर उसके हिसाब से फिर काम करना स्टार्ट किया। आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्लास 10 बहुत कुछ सिखा देती है हमें। बाकी एक हमेशा मोटिवेशन का रखो, जैसे कि मेरा मोटिवेशन क्या था कि मैंने तो मतलब सर की जब क्लास की आपकी क्लास थी तो फिर मैंने उस दिन पे कहा था कि सर मैं रैंक लेके आऊंगा। तो फिर आपने कहा था कि ठीक है बेटा रैंक लेके आओगे तो फिर हम भी बुलाएंगे आपको, वैसा करके सिस्टम था। तो फिर उस दिन से फिर मैंने कहा कि अब तो रैंक लेके आनी है। तो मतलब मैंने देखा कि मतलब जो बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं वो ही पढ़ा ही रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं पर्सनली बच्चों से। मतलब बाकी अगर हम कोई भी टीचर को देखें तो फिर हम अपनी कोई पर्सनल आईडी शेयर नहीं करते कि यार मतलब कितने बच्चे कनेक्ट होंगे कैसे हम लोगों ने करेंगे। पर आपने कहा आपने मतलब अपने पर्सनल टाइम में से भी उसको देखा कि हाँ यार मैं उस चीज को करूंगा कुछ भी करके। तो फिर वो जो डेडिकेशन थी तो वो दोनों एंड से होती है हमेशा। तो फिर उसी तरह से फिर देख सकते हैं कि हाँ मतलब जितना डेडिकेशन में हमें उतने हमारे टीचर्स भी है, तो फिर मोटिवेशन अंदर से आता है। ओके, चलो बढ़िया है बेटा। बस इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहो और भगवान करे कि तुम जिंदगी में इतना फोड़ो, इतना मचाओ कि आने वाले जो समय है ना वो तुम्हारे कदमों में झुक जाए बच्चा, और अपने पेरेंट्स का हर सपना पूरा करो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट बच्चा।